जगदीश हरे स्वामी।
सर्वक्षमाप्रहीनं च यद् भवेत् तत् सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीद परमेश्वरः। हाथ में फूल रखना है। नवनीलनिरञ्जनं पठते दवानौ तडितरुचिः नौमि जलकसुतावरं भजो दीनबन्धो दीनेशदानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चन्द्र उसी प्रकार अतिथि जो है वो भी आते हैं तो भगवान के पूजन के अधिकारी भगवान के समान पूजन के अधिकारी होते हैं और उन्हीं की तरह उनका सम्मान होना चाहिए। इसलिए मित्रों साथ लाला राम साहू जी सुंदर आप सम्मान पा रहे हैं। ठाकुर राम नेताम जी आप भी सम्मान पा रहे हैं। गोविंद राम जी आप भी सम्मान पा रहे हैं। श्रीमती परम सम्माननीय श्रीमती हेमलता ध्रुव जी जनपद सदस्य विकास बगलरोड आप हमारे व्यासपीठ पर उपस्थित हैं। श्री भरतलाल ध्रुव जी पंचवाड़ श्रीमती यशोदा बाई ध्रुव पंचवाड़ क्रमांक 7 आप भी मंच पर आसीन हैं। आपके स्वागत संचालन करना सीखना है। आइए स्वागत अभिनंदन के साथ जैसे हमारी संस्कृति हमारी परंपरा है वो कभी श्री दिलेश्वर साहू जी जयराम ध्रुव जी और सम्मानी श्री लाला राम साहू जी अबू राम साहू जी रमिया राम साहू जी ठाकुर राम नेताम जी सुंदरलाल ध्रुव जी और इस मंच में विराजमान हमारे जिला के राघवेंद्र सरकार के अध्यक्ष श्री दुष्यंत पटेल भाई जी और जितने भी इस रामायण समिति के पूरा सदस्यगण और हमारे ग्राम के नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बालक बालिकाएं एवं साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ग्राम में हमारे गांव के सभी भाइयों और बहनों सब मिलकर हमारे ग्राम में राघवेंद्र सरकार का 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हर दिन हर रोज 3 दिन तक नॉर्मल टोली का आयोजन रखा गया है। यह टोली बहुत दूर से आ रहे हैं, तो मैं सभी ग्रामवासियों से अनुरोध करता हूँ, माता बहनों से, कि हम लोग सब मिलकर अच्छा जो कार्यक्रम रखा गया है और सभी ग्रामवासियों के सुविधा से काम का भी प्रबंध रखा गया है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हर रोज नौ टोली का आनंद ले और आनंद लेकर छोटे छोटे बाल गोपाल अपना श्रवण करें और सीख दे। इसीलिए हम लोग रामायण का कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम पूरा बस्ती भर का सहयोग है, सबके सहयोग से राम नाम हो रहा है और हमारे श्याम लोग राम सत्ता करवाते हैं। तो कब के राम सत्ता हो रहा है उसको हम लोगों को पता नहीं है। हमारे उम्र कीर्तन 64 साल हो रहा है, परंतु हम लोग इस राम नाम को नहीं जानते हैं। वैसे करके आपके सभी नानागत सहयोग से इस राघवेंद्र सरकार को अच्छा अपने तन में मन में उतार कर पूरा यह कार्यक्रम को हमेशा चलते रहे और इसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक लोग सीख कर आगे बढ़े और इसे
समिति के आयोजन समिति के भैया से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अच्छा तन मन धन देकर इस ग्राम को आयोजन किया है। इसके लिए मैं मेरे दिल से और ग्रामवासी सहयोग से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, ताकि हमारे ग्राम में कार्यक्रम होते रहे और हमारे कार्यक्रम को सुनकर छोटे छोटे नाने मुन्ने बच्चों मन उतारे। और कहावत है, राम भजन रामायण दो, राम भजन रामायण दो, कलयुग तरण उपाय को, कलयुग तरण उपाय को। राम के भजन बिना कोई बेड़ा पार नहीं हो। तो आप मन से मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि 3 दिन तक काम का बंद तो रखेंगे ग्रामवासियों द्वारा। तो आप मन सारी काम छोड़ के इतना कार्यक्रम रखा गया है सबके सहयोग से, तो आप लोग आनंद करके बैठ के सबके लिए वैसे इस मंच के माध्यम से सुना हो कि सबके लिए खाना का भी भोजन का भी प्रसादी व्यवस्था रखा गया है। तो मैं सभी ग्रामवासियों को, भाई बहनों, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से निवेदन करता हूँ कि मन को गांव वाले ही लोग भी सुबह बढ़ाते हैं। अभी मैं 3-4 गांव से रामायण से आ रहा हूँ, तो गांव वाले ही द्वारा यह मंच सजा गया है और आप ही का मंच है और आप ही का सहयोग है। सब मिलकर साथ देना है। इस मंच में आप लोगों को भागीदारी आवश्यक है। तो मैं अब ज्यादा बोलते नहीं, मैं इस कार्यक्रम में हमारे जनपद सदस्य महोदय जी भी यहाँ विराजमान हुए हैं, तो उनके आशीर्वादों से भी हम लोगों को सुनना है। तो मैं सभी ग्रामवासियों से आवेदन करता हूँ कि इस मंच को सजाने के लिए आप ही लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि आयोजन समिति वाला लोग एक दो बैठ कर नहीं कर सकते हैं। तो मैं सभी ग्रामवासियों, भाइयों बहनों, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग रामायण शुरू हो और आके इकट्ठा चमचम में बैठे, ताकि समझे कि वास्तविकत में तेंदुभाटा के ग्रामवासी भले छोटे हमारे गाँव है, तेंदुभाटा के ग्रामवासी सोचे कि बाहर से जो लगाए रामायण करता टीका करता भाई मन सोचे कि हमारे तेंदुभाटा छोटे से गाँव के अंदर अच्छा चीज मिली, ऐसे कि तेंदुभाटा का नाम रोशन करे। तो मैं सभी ग्रामवासियों भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाए। यह कार्यक्रम आप ही लोगों का है, सबका है, जो कि समिति वाले को नहीं है। सब मिलकर काम करेंगे तो हमारे गांव का नाम रोशन जाएगा। बस इसी कड़ी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भारत। बड़े ही धूमधाम से हमारे गांव में 3 दिन के राम मंडली मानस यज्ञ का शुभ अवसर मिले हैं। और इस शुभ अवसर में मोला एक गांव के जम्मू से आना और गांव के जम्मू जितना भी हमारे गांव के बुजुर्ग है उन्हें मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज मोला मुख्य अतिथि के रूप में एक पद दे गए, जिन्हें यहाँ कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम करा। तो जम्मू हमारे श्याल मल्ला और हमारे बीच में और बहुत खुशी की बात है कि हमारे जितना भी हमारे दीदी बहन है वो माला साधारण अनुरोध है कि आप मना हमारे बीच में राम मंडली आ चुके हैं और आप मना जल्दी से जल्दी अपन खाना की व्यवस्था अच्छा भोजन करके एक राम मंडली राम धुनीला सुने बार आप मन मंच ला महकाए बार और आप मन मंच ला महकाऊ तबे हमारे दीदी बहन के ये जो बगिया है वो खिली है। और खिलने के साथ साथ हमारे एक गाँव एक सुघर मानस यज्ञ और मानस यज्ञ वाला हमारा 3 दृष्टि जो रखे हैं ओला हमारा सफल कर पाओ। लेकिन आप मन के भरपूर सहयोग और आप मन के भरपूर विनम्रता भावपूर्ण श्रद्धा के ही फूल से ही यहाँ पर फूल खिली। बस मैं यहीं पर अपन वाणी का विराम करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय संस्कृति मानस परिवार का फल थोड़ी लाइट वाइट नहीं लगा है। आज तो जक्का बले चला ही चली मैंने बल्ब फटाने लगी सब चालू चलावा खाली रही आओ तो कहा थोड़ा जेला बोल रहे थे आज बोल रहे भाई कान बाकी तो बहुत छोटी है मंडली है।
ये विदाई नहीं भाई, ये सम्मान है। विदाई कहाँ कर, सम्मान कर, कहाँ विदाई करी अभी। पलाट रहे भाई। पुरुषोत्तम गुरु कौन है भाई? आ जाएंगे। काटे अपने हाथ अरे खंभा आगे बीच में बात हुई। सम्मान हो गया। मानस दान का आयोजन किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ग्राम के प्रमुख पदाधिकारीगण, सम्मानीय चेतन साहू ग्रामीण अध्यक्ष, सम्मानीय श्री विशाखराव साहू कोषाध्यक्ष, इसी क्रम में हमारे बाबा लाला राम साहू जी, अगलू राम साहू जी, मैया राम साहू जी, ठाकुर राम गदार जी, सुंदरलाल धरू जी, गोविंद धरू जी, तुलसी धरू जी, कमलू राम धरू जी, मनी राम साहू जी और हमारे मानस परिषद के अध्यक्ष सम्मानीय श्री दुष्यंत पटेल जी। इसी क्रम में हमारे जनपद अध्यक्ष सदस्य श्रीमती हेमलता धरू जी, हमारे पंचायत के पंच श्रीमती यशोदा धरू जी। तो आज बहुत ही खुशी की बात है, हमारे ग्राम तेंदुपत्थर में ये मानस दान का आयोजन ये दूसरा वर्ष होने जा रहा है। पहले वर्ष तो बहुत खुशी रहा और इस वर्ष भी आप सबकी सहयोग से मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति शक्ति और नाने नानी बच्चों, ये कार्यक्रम आप सबकी सहयोग से संपन्न हुआ है। बहुत खुशी की बात है कि ये रामचरित का गान ये आयोजन क्या होता है। इससे हमारे ग्राम को शांति मिलती है, सीखने को मिलती है, सिखाने को मिलती है, सुनने को मिलती है, समझाने को मिलती है। आज ये कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है जो होने जा रहा है। अतः समस्त यहाँ की जनताओं से मेरी मातृशक्ति, पितृशक्ति से निवेदन है कि हम सब इस कार्य को जुल मिलकर ही करेंगे, क्योंकि एकता में शक्ति है। एकता है तो सब चीज है, अगर एकता नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अतः आप सभी से मेरा निवेदन प्रार्थना है कि आप सब जुल मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और बनाकर रहेंगे। कहते हैं तुलसीदास जी, बड़े भाग्य मानुष सन पावा, सुन दुर्लभ कब ग्रंथ गावा। कहा गया है गोस्वामी तुलसीदास कि ये बड़े भाग्य से मानुष तन मिला है, तो ये मानुष तन तो ही क्यों मिला है ना? ये मानुष मिला है, भाग्य मिला है कि हम प्रभु श्री राम जी का गुणगान करें, सुनाएं, उसका वर्णन करें। ये है तो ये तुलसीदास जो लिखा है, बड़ भाग्य मानुष तन पावा और सुन दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। ये मानुष तन ही सुने पर और सुनाए पर ये संसार में भेजे गए हैं। तो आज ये 3 दिवसीय का कार्यक्रम आज शुभारंभ होने जा रहा है। साथ मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। बोले राघवेंद्र सरकार की।
जीवन जैसे 84 लाख योनि में भटकने के बाद मानव का जीवन मिलता है, और ये 84 लाख योनि को जब हम यात्रा करते हैं तभी इस तन को, इस जीवन को प्राप्त करते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि सिर्फ 4 लाख वर्ष तक कोई जीवात्मा जो है मनुष्य योनि में रहता है। अच्छा कर्म करेगा तो 4 लाख वर्ष तक रहेगा, और 84 लाख के जब जो लोग पेड़ काट रहे हैं, जो पेड़ के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो वो जीवात्मा जो है 30 लाख वर्ष तक पेड़ पौधे के रूप में रहते हैं। 20 लाख वर्ष तक ये जमीन में जितने पशु हैं, जैसे बैल है, गाय है, शेर है, तो इनको जो भक्षण करते हैं, बकरे हैं, बकरी है, तो 20 लाख वर्ष तक इसमें यात्रा करनी पड़ती है। 10 लाख वर्ष तक जितने मधुमक्खी है, कीड़े मकोड़े हैं, ये 10 लाख वर्ष तक उस योनि में रहना पड़ता है। 11 लाख वर्ष तक जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, उसमें यात्रा करना पड़ता है। तो आप और हम समझे, यदि अच्छा सत्कर्म करेंगे तो हम ही इस जीवन से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा फिर वही 84 के चक्र में जाना पड़ेगा। तो बहुत ही सुंदर भाव आपने कही है। आइए आपका ससम्मान इस मंच से अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करूं आयोजन समिति के पदाधिकारी, अमर संस्कृति, अमर धरोहर, बहुत ही सुंदर भाव। आइए तिथि दिवस का भंडारा स्वर्गीय श्री मलराखन नेताम की स्मृति में श्रीमती रामेश्वरी मिलन नेताम पूर्व सरपंच के द्वारा 3 दिनों का सूखा प्रसाद श्रीमती पद्मनी साहू, रामेश्वर साहू के द्वारा 1 दिन का डिस्पोजल एवं पत्तल कुमारी डाली पिता गोस्वामी के द्वारा श्री राम मूर्ति का जो यहाँ पर भगवान की जो मूर्ति विग्रह स्थापित किया गया है, इसको स्वर्गीय श्री परशुराम साहू की स्मृति में केजाबाई के द्वारा, टोमन प्रकाश के द्वारा दिया गया है। इसलिए आप सबको अमर संस्कृति, अमर धरोहर मानस समिति तेंदु भाटा की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वर्ष के लिए भी आप सबसे हम अपेक्षा चाहेंगे, आप लोग जरूर प्रदान कीजिएगा। आइए मित्रों, सर सम्मान आपका स्वागत सम्मान किया गया। उन्हीं भाव से आपको इस मंच से से करे स्वागत, बहुत बड़ी पहुनाई है, हमार मंडली आगे है और तुम का करत हो, जल्दी जल्दी आओ। भाव को, भाव की यात्रा करता है। आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति आज रात भर जग करके, जागरण करके अपने आत्म जागरण करता है, परम पिता परमात्मा शिव की आराधना करता है, उसको शिव की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि कोई साधारण दिवस नहीं है। अलग अलग संतों का अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है, अलग अलग चिंतन है, लेकिन शिव जो है कल्याणकारी है। जीव जगत के कल्याण के लिए भगवान शिव ने विवाह किया। आइए स्वागत, वंदन और अभिनंदन के साथ मैं आपके भाग्य के प्रसन्न पुष्प से आपको जोड़ना चाहूंगा। व्याख्याकार महोदय ध्यान दीजिएगा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बालकांड रचा है और विवाह का सुंदर पावन प्रसंग, विवाह का सुंदर पावन प्रसंग दोहा क्रमांक 91 पर लिखा है। दोहा क्रमांक 91 पर लिखा है। लगे सवारण सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई है सगुन मंगल सुबद, करहिया अक्षरागान, करहिया अक्षरागान। माँ विश्वास स्वरूप भगवान भोलेनाथ का विवाह का सुंदर पावन प्रसंग पर आपको राम कथा किया। मोह के दुनिया ला त्याग कर
करके जंगल में चल देते और समस्त बकरा ला भी खोल देते। वो माता सबरी है। और जब से घर न छोड़ के जाते दाई, वो दिन से वो एक आश्रम खोजत रहते, जंगल में जाते, देखते टिमिर टिमिर एक ठन दिया जलत रहते, जाक लुकाक देखते दाई। कौन रहते? एक संत रहते, मतंग मुनि कर जाते और देखते ए दादा एमन तो ब्राह्मण है, मोला जान डर ही जात के भिन्नी हो, जान डर ही मोला सेवा करे भर नहीं दे। माता सबरी कैसे करते? लुका के छुपा के चोरी चोरी सुंदर सेवा करते। और सेवा के भाव में का करते? आवो चिंतन करबो एक भजन पश्चात। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय।
बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। अब दाई माता सबरी घर द्वार संसार ला भौतिकता के चकाचौंध ला छोड़ करके आज कहाँ चल रहे दाई? कहाँ? घर ला छोड़ के कहाँ? जंगल में ना। हाँ, इसने चाहता हूँ कि आप मन मोर सहयोग करो जंगल में। और जंगल में जा करके जब माता सबरी का करत हैं, देखे लुका के कि जंगल में ऐसे कौन है, तभी ओला संत के दर्शन होते दाई। और जीवन में यदि संत के दर्शन हो जाए कभी तो याद रखिएगा जीवन जो है सदगति की ओर चली जाती है। आज माता सबरी ला भी ओकर जीवन में जब संत के दर्शन होते तब माता सबरी विचार करते काबर वो समय में कहीं ना कहीं जाति पाति के नाम से भेदभाव बहुत चले दाई, यानी छुआछूत बहुत चले। तो माता सबरी कौन आए? भिलनी जाति के आए। और भिलनी जाति मतलब सबसे छोटे वर्ग के जाति, जेकर मन में ये भाव आगे रही कि मोला भगवान की भक्ति करना है। और भगवान की भक्ति यदि करना है तो सबसे पहले संत के सेवा करना पड़ेगी। करेगा माता सबरी मतंग मुनि के आश्रम ला तो पहले लुका लुका के 1 दिन 2 दिन 3 दिन ले देखी कैसे जाऊं अरे कैसे जाऊं। लेकिन एक समय माता सबरी के मन में विचार है इसकी अपन बड़ छोटे से कुटिया बना ली। छोटे से कुटिया बनाए के बाद में मतंग मुनि के आश्रम तक पहुंचे पर एक जुगाड़ का कि जब मतंग मुनि उठे भी नहीं रहे दाई ओती देर ले जा करके ओकर अंगना ला बढ़िया बाहर लेती, लीप लेती, तुलसी के चौरा में चौक लपूर देती, सब दिया जला के माता सबरी फिर आ जाए। 1 दिन देखिस 2 दिन देखिस अरे इतना काम और वो भी मोर उठे से लगते कोई शिष्य एला उठ करके करत रहे। लेकिन नहीं शिष्य मन ला पूछिस नहीं गुरुदेव हमन तो कोई नहीं करन। अरे कौन करिस? तभी मतंग मुनि हाँ चुपचाप एक दिन लुका देखत रहे कि ये काम ला करते कौन। तो ये समस्त काम ला चौक पूर्णा, दिया जलाना, अंगना बहारना, अंगना लिपना, ये सब काम ला माता सबरी करत रहे। यही संत के सेवाएं रहे। और ये संत के सेवा ला जब माता सबरी निस्वार्थ भाव से करिस, कभी न दिखावा के प्रवृत्ति में आकर के करिस, न कभी अपन आप ला जते इसकी मैं करो, तभी संत पहचान गए कि ये भगवान का भक्ति ऐसे कर रही है निस्वार्थ भाव से, तो निश्चित रूप से इसको कभी न कभी भगवान दर्शन देंगे। और यही बात ला मतंग मुनि जी कथे कि माता सबरी ते जे दिन से देखा तो तेन दिन से मोर सेवा करत है, तोर जीवन में संत के आगमन है तो एक दिन तोर जीवन में भगवंत के आगमन भी हुई, आप याद रखिएगा। तो माता सबरी कथे भगवान मोला अतकत इच्छा रहीस कि भगवान के दर्शन हो जाए, लेकिन ते कहा था कि मोर जीवन में भगवान आही तो मैं मान ले आज से ये दिल में ठान ले कि मोर भगवान मोर कर जरूर आए। काबर ये संत के वाणी और कहे जाते कि संत के वचन कभी मिथ्या नहीं हो, संत के वचन कभी खाली नहीं जाए। और संत आप बोले हो ना कि मोर जीवन में भगवान आए तो आए वो दिन से। लेकिन माता सबरी कथे एक विडंबना है प्रभु बोले का कि भगवान आही तब मैं देखूं कैसे और अच्छी कैसे ऐसे कह के तब 5 ठन संकेत बताए रथे मतंग मुनि। सरीज लोचन बाहु विशाल जटा मुकुट सिर उर्वन माला श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी शरण लपटाई। 5 ठन संकेत बताए रथे दाई। और वो दिन से जिन दिन से संकेत बताए रथे वो दिन से माता सबरी भगवान के बस प्रतीक्षा करते, इंतजार करते कि माता सबरी के जीवन में माता सबरी कहा थे अरे मोर घर में राम आही आज नहीं तो काली, मोर जीवन में राम जरूर आही, मोला दर्शन जरूर दी। और वो समय के प्रतीक्षा दाई की माता सबरी 6 साल के छोकरी से आज 1000 वर्ष बीत गए। आज अथक हो गए ओकर शरीर, फिर भी ओकर मन में जो आस रही भगवान ला पाए के, लालच रही मन ला भगवान ला पाए के, वो आस नहीं टूटी से। और एक एक फूल ला सुंदर सजात है, चुन चुन के सजात है। अरे मोर भगवान ये रास्ता ले आही तो कहीं कांटा झनगड़े, अरे मोर भगवान कहीं ये रास्ता ले आही तो ये रास्ता में कांटा झनगड़े। ये आस के साथ समस्त जंगल चातर कर देते, समस्त जंगल चातर करके सुंदर सजाए है माता सबरी। संत मन कथे सबरी छोड़ दे अथक प्रयास, भगवान नहीं आने वाला। यहाँ हम नदी पूजा पाठ करत भगवान नहीं मिले तोला का भगवान नहीं मिले। माता सबरी के आस ने टूटी जाए, माता सबरी के प्रतीक्षा नहीं टूटी
इसलिए कदे याद है भाई, रखिए, हम नहीं जानत हैं राम जी कि आत्माराम जन्म से साहू भगवान को पाने ऐसे नहीं होना वाली चाहिए। भगवान, तो श्री सभी से राम जी के चरणों में निवेदन प्रेम करने वाली कि ऐसी जितना जल्दी हो सके स्त्रियां हैं। मंच में आकर अपना जब उपस्थिति भगवान प्रदान माना करेंगे। जाता है, लेकिन 5 स्त्री मन में कौन कौन ला भगवान बोले सियापति रामचंद्र की जय। तो सादर सम्मानीय आत्माराम साहू जिला ये मंच और माइक सादत समर्पित करता हूँ।